गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। दक्षिण अफ्रीका के कोच ने कहा कि भाई भारतीय टीम को वो और तड़पाना चाहते हैं टेस्ट मैचेस में। गुवाहाटी टेस्ट मैच में जब जीते थे उससे एक शाम पहले, लेकिन वो चीख, वो तड़प दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने कल झेली है। जिस तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कुटाई की, जिस तरीके से पिटाई की, और जो आया उसने बस पीटा है दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को। और बहुत ज्यादा प्लेयर्स को आने का मौका नहीं मिला, सिर्फ 3 खिलाड़ियों ने काम तमाम कर दिया साउथ अफ्रीका का। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हमने बदला ले लिया साउथ अफ्रीका से जो टेस्ट मैच हारे। टेस्ट मैच अलग तरीके का खेल है, 5 दिनों का गेम होता है। ओडीआई क्रिकेट अलग तरीके की चीज है, लेकिन हमने दक्षिण अफ्रीका की टीम को, मजबूत टीम को हराया है, यह बात भी बिल्कुल फैक्ट है। और साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी ले लेती थी और उसके बाद आसानी से आकर के रन चेज कर जाती थी, जो हमने देखा। रांची में हम बचे जैसे तैसे, लेकिन रायपुर में उन्होंने मैच जीता, लेकिन आकर के विशाखापट्टनम में हमने जब टॉस जीता तो इनका काम तमाम कर दिया। 9 विकेट से मैच जीत गए, 271 रन हमने चेज कर लिया 40 ओवर में। और इसके हीरो रहे यशस्वी जायसवाल। विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज, यशस्वी जायसवाल मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली ने क्या कहा वो भी मैं आपको बता दूंगा, जायसवाल का क्या कहना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप सभी दोस्तों से गुजारिश, जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद अभी 5 T20 मैचेस की सीरीज भी है, जहां पर कि आपने यशस्वी जायसवाल को नहीं चुना है। और कई बार मैं चौंक जाता हूं, लिटरली मैं शॉक्ड, आई एम शॉक्ड कि शुभमन गिल को आप चुन रहे हो, उनके नाम के आगे में स्टार मार्क डाल रहे हो और कह रहे हो कि सब्जेक्ट टू फिटनेस। अगर फिट होंगे तो खेलेंगे, नहीं फिट होंगे तो भाई उनकी जगह किसी और को हम लेकर के नहीं आएंगे। मेरे को समझ में नहीं आता है कि क्या शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के जब आप T20 में आंकड़े देखते हैं तो क्या दोनों के आंकड़े सिमिलर हैं। अब आपको और चयनकर्ताओं को समझना होगा ये बात। जब चयनकर्ता कहते हैं कि शुभमन गिल ने ओडीआई क्रिकेट में बहुत कुछ किया है, इसीलिए पहली प्रायोरिटी शुभमन गिल को मिलेगी ओडीआई क्रिकेट में। जायसवाल जो है वो बैकअप प्लान है, ठीक है, यही बात कही जाती है और हम सब एग्री करते हैं। हम सब कहते हैं कि हाँ यार, शुभमन गिल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है ओडीआई फॉर्मेट में। तो जहां पर गिल का रिकॉर्ड अच्छा है हम सब उनको बैक करते हैं, लेकिन फिर यह थ्योरी T20 में क्यों नहीं अप्लाई होती है। शुभमन गिल से बेहतर रिकॉर्ड तो यशस्वी जायसवाल का है, तो वहां पर जायसवाल पहले प्रायोरिटी और शुभमन गिल दूसरे प्रायोरिटी क्यों नहीं होते हैं। किसके कहने पर शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया जाता है। और क्या जो T20 की टीम चुनी गई है उसे देख करके यह नहीं लगता कि मैं खुद शुभमन गिल की बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं जायसवाल की भी बैटिंग का उतना ही बड़ा फैन हूं। जो अच्छा करता है मैं उसकी तारीफ भी करता हूं, और जो भाई साहब गलत है वो मैं क्लियर कट बोलता भी हूं। यशस्वी जायसवाल वर्सेस शुभमन गिल, ओडीआई क्रिकेट में शुभमन गिल आगे हैं क्योंकि मौके मिले, रन किए उन्होंने। लेकिन जब शुभमन गिल वर्सेस यशस्वी जायसवाल आप T20 में करते हो तो जायसवाल आगे हैं शुभमन गिल से। लेकिन क्या तब चयनकर्ता शुभमन गिल की जगह पर जायसवाल को मौका दे रहे हैं? नहीं दे रहे। किसी को यह नहीं पता कि जायसवाल अब अगला मैच कब खेलेंगे। उनको 3 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच मिले, 2 पहले मैच में नहीं चल पाए, तीसरे मैच में शतक लगाया जायसवाल ने। और T20 में उनका जो रिकॉर्ड है वो शुभमन गिल से बहुत ही ज्यादा बेहतर है, स्ट्राइक रेट, एवरेज, हर चीज में। तो क्या हम मान करके चलें कि चयनकर्ता जो हैं वो अब ऐसे फैसले लेंगे जो कि बिल्कुल सटीक हो। अब आपको एक चीज और बता रहा हूं, आपके जो मैचेस है ना वर्ल्ड कप में, शुरुआती लीग स्टेज के मैचेस, वो सभी कमजोर टीमों के खिलाफ में है। एक पाकिस्तान के खिलाफ में कोलंबो में आपका ठीक ठाक मैच होगा, बाकी सारे कमजोर टीमों के खिलाफ में मैच है लीग स्टेज में। वहां पर शुभमन गिल क्या, वहां पर अगर आप किसी और भी प्लेयर को खिला दोगे ना, वो आकर के रन करेगा। छोटी छोटी टीमों के खिलाफ में खूब रन आएंगे, लेकिन मेन माल जो है वो फंसेगा भाई साहब मामला जब आप नॉकआउट स्टेज में जाओगे।
वहां पर बड़े प्लेयर को रन करके दिखाना होगा, वहां पर बड़े प्लेयर्स को अपनी ताकत दिखानी होगी। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं, देखो शुरुआती मैचेस में तो खूब रन बनाएंगे सभी ओपनर्स, तो खूब अभिषेक शर्मा तो धूम धड़ाका मचा देंगे, देख लेना शुरुआती राउंड के मैचेस में। लेकिन मेन चैलेंज जो आएगा ना T20 वर्ल्ड कप में, वो नॉकआउट स्टेज में आएगा, क्योंकि पहले राउंड में सारे भाई छोटी छोटी टीमें हैं पाकिस्तान के अलावा, जिनको आप एट विल पीटोगे और हराओगे। लेकिन नॉकआउट स्टेज में जब ऑस्ट्रेलिया होगी, जब आपके सामने न्यूजीलैंड होगी, जब आपके सामने में इंग्लैंड होगी, साउथ अफ्रीका की टीम होगी, उनके खिलाफ में आपको दमदार प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। वहां पर आपको रन करना पड़ेगा अंडर प्रेशर। सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचते हो तो वहां पर रन करके देना पड़ेगा, तब प्लेयर आप माने जाओगे। कोई भी हो, कोई भी प्लेयर हो, पहले राउंड के मैच के रन देख करके कोई बड़ा प्लेयर नहीं बनेगा T20 वर्ल्ड कप में, और यह बात सबको पता है। लेकिन जब यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया है, शुभमन गिल आपके फिट नहीं है, तो क्या चयनकर्ताओं को यह नहीं समझना चाहिए कि कम से कम चलो यार बैकअप के तौर पर यशस्वी जायसवाल का हम नाम जो है वो रख लेते हैं T20 के लिए। चलो बैकअप के तौर पर हम इनको शामिल कर लेते हैं कि अगर शुभमन गिल फिट नहीं है तो जायसवाल को हम मौका दे देंगे। तो उस समय तो आप ये प्लान करके बैठे हो कि कोई बात नहीं, हम संजू सैमसन से ओपन करा लेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप कंपटीशन देखना ही नहीं चाहते हो, आप कंपटीशन होने ही नहीं देना चाहते हो। जहां पर गिल बेहतर है वहां पर आप कहते हो कि गिल बहुत अच्छे हैं, जहां पर गिल थोड़े से पीछे हैं वहां पर आप उसके कॉम्पिटिटर को बाहर निकाल करके फेंक दे। तो यह कैसे काम चलेगा ऐसे? मैं तो डायरेक्ट चयनकर्ता से सवाल करना चाहता हूं कि यशस्वी जायसवाल ने क्या गलत किया है कि यशस्वी जायसवाल को आप T20 में नहीं शामिल कर रहे हो? क्या कोई चयनकर्ता आकर के इसका जवाब दे देगा? और जहां तक बात रही कि बड़े मैच्योर्ड प्लेयर हैं शुभमन गिल, उनको हमने टेस्ट मैच में कप्तानी दी है, उनको हमने ODI में कप्तानी दी है, और उनको हमने T20 में वाइस कैप्टन बना दिया। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, यह बात याद रखना है स्पोर्ट्स टॉक का, एक प्लेयर चाहे कोई भी खिलाड़ी क्यों ना हो, तीनों फॉर्मेट अब नहीं खेल सकता है, नहीं संभव है। शुभमन गिल गए ना अभी दोनों टेस्ट मैच में बाहर, कप्तानी की लेकिन उसमें ही उनको चोट लग गई, उनको थोड़ा सा झटका महसूस हुआ गर्दन में। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेले, ODI नहीं खेले, T20 में स्टार मार्क लिख करके आ रहा है सब्जेक्ट टू फिटनेस। भाई इंसान है, कोई रोबोट नहीं है। और इसीलिए चयनकर्ताओं को मैं कहना चाहूंगा कि भाई ऐसे फैसले होने चाहिए जो कि एकदम सटीक लगे यार। और यह बात चयनकर्ताओं को समझना चाहिए कि T20 फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल इज आउटस्टैंडिंग, ODI में शुभमन गिल इज आउटस्टैंडिंग। अगर ODI में शुभमन गिल जायसवाल से बहुत आगे हैं आंकड़ों के हिसाब से, तो भाई साहब सेम अप्लाइज इन T20। यशस्वी जायसवाल बहुत आगे हैं शुभमन गिल से T20 में, और यह बात चयनकर्ताओं को समझ में क्यों नहीं आती है? मेरे तो समझ में, मतलब मैं क्या कहूं, मैं क्या ही कर सकता हूं। बट स्टिल मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए। और उनका कहना भी है यार कि मैंने 2 मैचेस नहीं रन किए, तीसरे मैच में मैंने कोशिश किया कि रन करना है, सिंगल डबल लेकर के खेलना है, जब अटैक करने की बारी थी मैंने अटैक किया। तो यार इससे ज्यादा आपको मैच्योरिटी कोई प्लेयर क्या दिखाएगा? आप लोग का क्या कहना है यशस्वी जायसवाल को जो T20 से बाहर किया गया? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।